हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैरिशन आईएएस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 25 पढ़ाऊँगी, भोली, जो कि ये इंग्लिश का लास्ट चैप्टर है। 25 चैप्टर भोली। और ये के ए अब्बास ने ये चैप्टर जो है, ये स्टोरी जो है के ए अब्बास ने लिखा है। और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट करके पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट किया है। और मैंने पूरा चैप्टर जो आप लोग को हिंदी में समझाया, ताकि स्टोरी आप लोग को ठीक से समझ में आ जाए। और इंग्लिश में आप लोग अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप लोग को इंग्लिश में ही लिखना है। तो एक बार हिंदी में आप लोग वीडियो देख लेंगे तो स्टोरी आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये है चैप्टर 25 भोली। भोली का असली नाम सुलेखा है। वह रामलाल की बेटी है। वह गांव का नंबरदार है। भोली माता पिता की चौथे नंबर की बेटी है। बचपन से ही हर कोई उसे भोली अर्थात सादी कहकर बुलाता था। जब वह 10 महीने की थी तो वह चारपाई से सिर के बल गिर पड़ी थी। शायद इससे उसके दिमाग पर किसी हिस्से को नुकसान पहुंच गया था। वह पिछड़ी बालिका ही रह गई, मतलब कि पीछे रह गई। उसका मतलब दिमाग जो है सही से काम नहीं करता था। किंतु जन्म के समय वह काफ़ी सुंदर और गोरे रंग की थी। 2 वर्ष की आयु में उसे चेचक निकल आई। सिवाय उसकी आँखों के उसका सारा शरीर चकत्तों से भर गया, जो काले रंग के थे। मतलब उसकी पूरी बॉडी पे निशान पड़ गए, चकत्ते पड़ गए, काले काले धब्बे पड़ गए पूरी बॉडी पर। 5 साल की हो जाने पर भी वह बोल नहीं पाती थी। जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाती थी। बाकी के बच्चे उसकी नकल उतारते थे और उस पर हंसते थे। नतीजा यह हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी। उसके 3 भाई भी थे। रामलाल एक समृद्ध नंबरदार था, अतः उसके पास खाने और पीने को पर्याप्त था। सिवाय भोली के बाकी के सभी 6 बच्चे हट्टे-कट्टे व तंदुरुस्त थे। तीनों लड़कों को शहर में स्कूल के पढ़ने के लिए भेजा गया और बाद में वह कॉलेज भी गए। सबसे बड़ी बेटी राधा की शादी हो गई। दूसरी बेटी मंगला थी, उसकी भी शादी तय कर दी गई थी। उसकी शादी के बाद रामलाल की तीसरी बेटी चंपा की बारी थी। उनके लिए वह ढूंढना बहुत आसान था, किंतु रामलाल को तो सुलेखा मतलब भोली की चिंता लगी रहती थी। वह दिखने में सुंदर नहीं थी, वह होशियार नहीं थी। जब भोली 7 साल की थी तो मंगला की शादी हो गई। गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खोला गया था। स्कूल के उद्घाटन समारोह में तहसीलदार गांव में आया था। तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि वह क्योंकि सरकारी प्रतिनिधि है, अतः उसे अपनी लड़कियों को प्राथमिक स्कूल भेजकर गांव वालों के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। उन दिनों लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, मतलब पढ़ाया नहीं जाता था लड़कियों को। रामलाल ने अपनी बेटियों को स्कूल में भेजने की बात कही। उसकी पत्नी ने उसे भेजने से मना कर दिया, मतलब भोली को भेजने से मना कर दिया। रामलाल के लिए तहसीलदार की अवज्ञा करना मुश्किल था, मतलब उनकी बात को टालना, मना कर देना उनके लिए मुश्किल था रामलाल के लिए। अतः उन्होंने भोली को स्कूल भेजने का फैसला कर लिया। पत्नी बोली, चलो स्कूल में अध्यापक को ही भोली की चिंता कर लेने दो। अगले दिन रामलाल ने स्कूल जाने के लिए भोली का हाथ थामा, किंतु भोली डर गई। वह अपना हाथ छुड़वा गई और डर के मारे चिल्लाने लगी। भोली को याद आया कि उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी किस प्रकार घर से बाहर कर दी गई थी और बेच दी गई थी। रामलाल भोली के व्यवहार पर हैरान था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उस दिन उसे अच्छे कपड़े पहना देना। यदि वह पुराने कपड़ों में भोली को स्कूल ले गया तो बाकी लड़कियों पर इसका खराब प्रभाव पड़ेगा। भोली को नए कपड़े मिल गए। आमतौर से उसकी बहन के पुराने कपड़े उसे दे दिए जाते थे और कभी किसी ने उसके कपड़े धोने या मरम्मत करने की नहीं सूझ ली। आज भोली की खुशकिस्मती थी कि उसे अच्छे कपड़े मिल गए थे। उसके बालों में तेल लगाया गया और कंघी की गई। भोली को लगा कि स्कूल घर से तो अच्छी जगह होगी। वह अपने पिता के साथ प्राथमिक स्कूल चली गई। बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। वहाँ पर मुख्य अध्यापिका भी थीं। रामलाल मतलब मुख्य अध्यापिका मतलब प्रिंसिपल वहाँ की। रामलाल ने अपनी बेटी उसे सौंप दी। जब वह अकेली रह गई तो भोली ने अपने आसपास डरते हुए देखा। वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे। हर कमरे में लड़कियाँ थीं। वह टाट चटाई पर बैठी थीं।
वह या तो पढ़ रही थीं या लिख रही थीं। मुख्य अध्यापिका उसे एक कमरे में ले गईं और एक कोने में बैठा दिया। भोली को स्कूल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, फिर भी इतनी सारी लड़कियों को देखकर वह खुश हुई। वह लगभग उसी की उम्र की थीं सारी सारी लड़कियां उसी की उम्र की थीं। उसे उम्मीद थी कि इनमें से किसी लड़की को वह अपनी सहेली बना लेगी। अध्यापिका बाकी लड़कियों से कुछ कह रही थीं, किंतु भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह दीवार को ही देखे जा रही थी। वहाँ पर कई तस्वीरें लगी हुई थीं, जैसे घोड़ा, बकरी, तोते, आम का बगीचा और एक गाय। गाय तो उनकी गाय लक्ष्मी जैसी थी। तोते हरे रंग का था, जैसे उसने आम तौर में बगीचे में देखा था। अचानक भोली ने देखा कि अध्यापिका उसके पास ही खड़ी है और उसे देखकर मुस्कुरा भी रही है। उसने भोली से उसका नाम पूछा, अध्यापिका ने उसका नाम पूछा। भोली ने अपना नाम बताने की कोशिश की, किंतु वह बोल नहीं पाई। भो 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 वह हकला कर इतना ही बोल पाई। वह रोने लग गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह लाचार थी। सिर झुकाए हुए वह एक कोने में बैठ गई। बाकी लड़कियों को देखने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसे यकीन था कि वह उस पर हंस रही होंगी। स्कूल की घंटी बजी। सभी लड़कियां कक्षा से बाहर निकल आईं, मगर भोली सिर झुकाए ही बैठी रही। वह सुबक रही थी, सुबक के रो रही थी, हिचकी बांध के रो रही थी। अध्यापिका ने पुकारा, भोली। अध्यापिका की आवाज़ नर्म थी, उन्होंने प्यार से पुकारा, भोली। यह सुखद भी थी। भोली को इस प्रकार कभी भी नहीं पुकारा गया था और वह अध्यापिका के द्वारा पुकारे गए शब्द भोली से बहुत प्रभावित हुई। अध्यापिका ने उसे मित्रवत सलाह के रूप में कहा, भोली खड़ी हो जाओ। वह खड़ी हो गई। फिर उसने उसका नाम पूछा। भोली का सारा शरीर पसीने से भीग गया। वह अपने हकलाने के बारे में सोचने लगी कि क्या अब भी इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। किंतु दयालु अध्यापिका की खातिर उसने कोशिश करने की सोची। उसे पूरा यकीन था कि अध्यापिका उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। उसने फिर कोशिश की, मगर वह फिर से हकलाने लगी। इसके आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में है, और अगर जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता कि नेक्स्ट पार्ट में कैसे जाएं, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो आप लोग वो भी देख लीजिए। इसी में है, जैसे कि आप यहाँ पे मेरा चैनल का नाम सर्च करेंगे, सैरिशन IELTS इंस्टीट्यूट। उसके बाद मेरा चैनल ओपन करेंगे। देन उसके बाद ये वीडियोज़ आ जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऊपर प्लेलिस्ट लिखा आएगा, उस पर क्लिक करिएगा। देन इंग्लिश का है, यहाँ पे इंग्लिश का प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मेरी इंग्लिश के सारे चैप्टर्स की वीडियो हैं, जो कि हिंदी में बनी हुई है, हिंदी में ट्रांसलेट है। जो मैंने पूरा चैप्टर हिंदी में समझाया है, ऐसे मैंने ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का नाम। तो यहाँ पे मेरी सारी चैप्टर्स आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट भी है और सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे अपलोडेड होगा, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और भी अगर आप लोग को डाउट हो तो आप लोग इसी वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगी, हेल्प कर दूंगी अगर ना समझ में आए आप लोग को। तो फटाफट से जा करके ये इसका नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए आप लोग, क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट होना ज़रूरी है।